हम भी 100 आदमियों को हमने मौत के मुँह में ज़बरदस्ती धकेला हुआ है, लेकिन हम सिर्फ़ अपनी कुर्सी से प्यार कर रहे हैं, अपनी पोस्टों से प्यार कर रहे हैं और अभी तक इनको सॉल्यूशन नहीं दे रहे। ये चीज़ मुझे चाहिए थी कि एसओएस बेस पे अर्जेंट और बहुत गहन तरीके से सोचनी चाहिए थी और इसको एनालाइज़ करना चाहिए था, क्योंकि ये एक पहाड़ ही चल पड़ा है और पहाड़ चलना मतलब ये जियोलॉजी डिपार्टमेंट का एक कंसर्न था। ना ही जियोलॉजी डिपार्टमेंट का कोई बंदा भेजा गया। एक जैसे ये बता रहे हैं कि पटवारी को भेजा गया, पटवारी आके असेसमेंट कर गया। सर आदमी ज़िंदा रहेंगे, तो आप भी कुर्सियों पे बने रहेंगे। और इनके जो मेरे को हालात दिख रहे हैं, यही नहीं पता कि इनको शिफ्ट कहाँ किया जाए, बचाना कहाँ है, रखना कहाँ है? क्योंकि ये तो पहाड़ ही चल पड़ा है। अगर इनको मैं कहता हूँ इस खेत में चले जाओ, तो वो खेत भी दरारों से भरा पड़ा है। कहता हूँ दूसरे खेत में चले जाओ, तो भी दरारों से भरा पड़ा है। सामान ऐसे बिखरा हुआ है और ये जो इनका जानो-माल है, ये पूरा का पूरा हमने रिस्क पे छोड़ दिया हुआ है। अफ़सोस के साथ कहना पड़ रहा है। ये कोई इसमें कोई बहुत बड़ी उन्होंने काम नहीं किया कि एक पटवारी भेज दिया और उसने असेसमेंट बना ली। इंसान होंगे तो असेसमेंट दोगे, जब इंसान ही नहीं बचेंगे तो असेसमेंट किसको दोगे, पैसा किसको दोगे? और फिर पूरी एडमिनिस्ट्रेशन जा जाएगी कि हमने टाइम रहते इनको बचा लिया होता, इनका असेसमेंट किया होता, जियोलॉजी डिपार्टमेंट को बुलाया होता और ये तो पता लग जाता कि ये पहाड़ रुकना है लाइफ में कि नहीं रुकना है। इसके लिए हमारे पास उपकरण है। ऐसी मैं कोई ऐसी चीज़ आज के मॉडर्न हिंदुस्तान से ऐसी कोई चीज़ नहीं माँग रहा हूँ जिसको समझने के लिए हमें कोई एक विकास पुरुष की ज़रूरत है। वैसे भी विकास विकास की बातें हो रही हैं, विकास के दावे हो रहे हैं, पूरा-पूरा गाँव जाना शुरू हो गया है। ये वो एक कम से कम भी 2 ढाई किलोमीटर का एरिया जो है अगर हम रेडियस की बात करें, तो डायामीटर आप खुद बना लीजिए कितना जा रहा है। 2.5 किलोमीटर का एरिया अगर एक धँसना शुरू हुआ है, तो ये क्या एक पटवारी असेस कर पाएगा? आप कितना मुआवज़ा दे दोगे? 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख और ये अगर 100 आदमी मर गए, ये बच्चे चले गए, फिर आप क्या करेंगे? फिर सांत्वना देने आएँगे? एक दिलासा देने आएँगे कि हमने तो पटवारी भेजा था, लेकिन ब आदमी असेसमेंट लेने के लिए कोई नहीं बचेगा। मैं कह रहा हूँ कि प्लीज़ अपनी अंतरात्मा को झंझोड़िए। मैं एडमिनिस्ट्रेशन को भी बड़े कड़े शब्दों में कह रहा हूँ और विधायक जी आपको भी कह रहा हूँ। अपनी आत्मा को झंझोड़िए और एनालाइज़ करिए। इंसान होंगे तो वोट मिलेंगे, इंसान होंगे तो जो हमारे ऑफ़िसर्स हैं वो ऑफ़िसर रहेंगे। डीसी, एडीसी तब होंगे जब इंसान होंगे, जब पॉपुलेशन होगी। नहीं तो आप करना खड्डों पे राज और पत्थरों पे राज। ये पत्थरों पे राज करने का समय नहीं है। ये राज है आपको ग्राउंड में आने का और मैं आपसे बार-बार एक ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ पूरी की पूरी एडमिनिस्ट्रेशन से, वॉर रूम क्रिएट करिए। लोकल जो पंचायतें हैं उनको इन्वॉल्व करिए। हम कह रहे हैं कि एक एडीसी ऑफ़िस या एक डीसी ऑफ़िस पूरे एरिया को कवर कर लेगा। ये आपको एक वॉर रूम बनाना चाहिए था और एक आपको पंचायत वाइज़ वहाँ का बीडीसी लेवल का एक वहाँ पे एक कॉग्निजेंस लेवल का जो इमीडिएट इस चीज़ को रिपोर्ट करता और उनका एक रिपोर्टिंग तैयार करनी चाहिए थी। एक डाउन द लाइन एक ग्राउंड लेवल पे काम करना चाहिए था, क्योंकि मैं आज आया हूँ, मैं भी बसोली से आया हूँ, बसोली से आके मैं भी सरपंच साहब को और नायब सरपंच को लेके मौके पे पहुँचा हूँ। क्योंकि इस एरिया को जानने के लिए वहाँ का लोकल आदमी चाहिए और यही अगर आप एक कमिटीज़ बना देते, इतनी बड़ी आपदा आई हुई है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी को ब्लेम कर रहा हूँ, कुदरत की आपदा है, तो उसके लिए सॉल्यूशन तो इंसान को दिया गया ना, हमें दिमाग में दिया गया ना, तो हम क्या एक कमेटी नहीं बना सकते थे? और इनके लिए अभी तक ये जैसे अभी मेरे को नायब साहब बता रहे हैं कि हमने एडीसी साहब को भी फ़ोन किया, तहसीलदार साहब को भी फ़ोन किया, उन्होंने कहा जी कोई बात नहीं, हम एक पटवारी भेज देंगे, पटवारी आ गया और हमारे पास कोई टेंट नहीं है, हमारे पास कोई वो नहीं है। कब हमारा अंतरात्मा कब जोड़ेंगे? कब हम जागेंगे? क्या इसके लिए भी हमें मीडिया का सहारा लेना पड़ रहा है और क्या इसके लिए भी हमें लोगों को इकट्ठा करना है? इस आपदा में भी हमें वीडियोज़ बना-बना के आपको जगाना पड़ रहा है। इस आपदा में भी आपको ये बताना पड़ रहा है कि आइए और इंसानों को बचाइए। बड़े शर्म की बात है। अगर कोई ऑफ़िसर अपने आप को अपने ऑफ़िसर समझ रहा है और कोई अपने आप को कोई एक चुना हुआ नुमाइंदा चुना हुआ समझ रहा है ना, तो ये शर्म की बात है। उनको इस टाइम असेसमेंट पर ग्राउंड पे होना चाहिए। उनको असेस करना चाहिए। इनकी असेसमेंट निकालिए, कैसे बचेंगे? इनको कहाँ बचाया जा सकता है? क्या ये ज़िंदगी में पहाड़ रुकना है या नहीं रुकना है? हमें इतना ही पता लग जाता है, ये लोग आज शिफ्ट कर जाते हैं। आपसे नहीं कुछ देना, कोई नहीं माँग रहा आपसे, कोई पैसे नहीं चाहिए। लेकिन इंसान बचा दीजिए। मैं आपसे विनती कर रहा हूँ, जो रवैया मैं पिछले 1 साल से देख रहा हूँ एडमिनिस्ट्रेशन का, जो मैं इस टाइम सरकार का देख रहा हूँ, जो हमारे प्रतिनिधि बनते हैं, उनका रवैया देख रहा हूँ, ये वाक़ई ही बहुत ही दयनीय और चिंताजनक इस टाइम विषय बन चुका है। जिस गाँव जा रहा हूँ, स्कूलों में जा रहा हूँ, टीचर नहीं है, प्रिंसिपल तनख्वाहें निकाल रहे हैं,
तो हालात खराब हैं। बच्चों के लिए स्कूल नहीं है, बच्चों के लिए टीचर नहीं है, जो टीचर हैं वो अपनी सिफारिशें डलवा के ट्रांसफर करवा रहे हैं, बहुत बुरा हाल है। लोगों का हाल ये है कि लोगों के मकान छोड़ें, एक पूरे के पूरे उनके गाँव के गाँव डूबने पे जा रहे हैं, और हम सिर्फ कह रहे हैं कि हम अभी सोच रहे हैं, हम किसी को भेज देंगे। ये मेरी आपके माध्यम से बड़े कड़े शब्दों में एक बात है, इंसानी बात बता रहा हूँ। इंसान होंगे तो आप राज कर पाओगे, जब इंसान नहीं रहोगे तो पत्थरों पे राज नहीं कर पाओगे, पेड़ों और पौधों पे राज नहीं कर पाओगे। आपको राज करने के लिए भी इंसान ही चाहिए, और जिस हिसाब से इंसानों को मरने के लिए आपने छोड़ दिया हुआ है, शर्म की बात है। काफ़ी दयनीय, काफ़ी निंदाजनक और काफ़ी अफ़सोसजनक बात है कि इनका सुध लेने भी कोई नहीं आया, सिर्फ़ कागज़ों में कागज़ बनाए जा रहे हैं। मैं इतना ही कहूँगा, क्योंकि ये इस टाइम समय नहीं है, क्योंकि मैं इनकी हालात देख रहा हूँ, कैसे ये इनकी हालात देखिए। ये ओपन एक खुले आसमान में बैठी हैं, और ये कहें किसको? सुनने वाला कोई नहीं, बताएँ किसको? देखने वाला कोई नहीं, इस माँ को क्या कहूँ? आज शाम ये है, सुबह कुछ हो जाए, किसको कहूँ? ये किसको पूछेगी? क्या ये उस टाइम कहेगी संजय राजदान जी हमारे यहाँ बचा लीजिए? मैं इतना ही कहूँगा, ज़्यादा मुझे कुछ नहीं कहना। धन्यवाद। और बताएं क्या सारा ये मामला है, कब से सर बात ये है कि पिछले एक हफ्ते से ये लैंड स्लाइडिंग हो रही है। इनके घर के मुखिया जी थे, उन्होंने मेरे को फ़ोन किया रात को कोई 10-11 बजे कि ऐसे ऐसे हमारी जगह जो है नीचे धंस रही है, तो हम लोगों ने अपने घर छोड़ के सड़क पे आ गए हैं। तो मैंने तत्काल उसी समय हमारे एडीसी बसोली श्रीमान पंकज जी, उनको कॉल की। उन्होंने मेरी कॉल पिक की। उन्होंने कहा कि हाँ इस समय 10 साढ़े 10 बज रहे हैं, मैं अभी उनको कहीं सुरक्षित स्थान पे ले जाओ, उनको बोलो कि भाई आप थोड़े घर से बाहर हो जाओ, मैं सुबह या खुद आता हूँ या तहसीलदार साहब को किसी को भेजता हूँ, तहसीलदार साहब को, या खुद आता हूँ। लेकिन सुबह होगी क्यों कोई नहीं आया। जब शाम को एक पटवारी जी को भेज रहे हैं। बड़े अफसोस की बात है कि हमारे एडमिनिस्ट्रेटर है, बसोली है, एडीसी सर हैं, वो जज हैं, एक पटवारी को वो खाली मेजरमेंट ही कर सकता है, जज थोड़ी ना है। वो जज थोड़ी कर पाएगा कि हाँ जी ये अपने तौर पे वो थोड़ी कोई डिसीजन ले पाएगा, और ना ही कोई हायर अथॉरिटी को कोई इन्फॉर्म कर पाएगा। उसके बाद मैंने आपने भी शायद मीडिया में चलाई थी वो, मैंने न्यूज़ भी डाली, और मुझे नहीं लगता, और हमारे अपने अभी बात कर रहे थे हमारे डीडीसी चेयरमैन श्रीमान क्या नाम है उनका, मान सिंह जी, उन्होंने भी उस न्यूज़ को देखा और उसको लाइक भी किया। उस ग्रुप में मैं जिसमें डाली उन्होंने उसको लाइक किया, और मुझे थोड़ा सा तसल्ली हुई कि चलो उन्होंने देखा, उसको लाइक किया कि शायद अभी वो अभी आते हैं, दोपहर को आते हैं, शाम को आते हैं। जब मैंने पता किया, ना तो डीडीसी चेयरमैन साहब आए, ना एमएलए साहब ने भी देखा, वो ना वो आए। तो मुझे नहीं लगता कि अपना प्रशासन के साथ साथ हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो भी इस चीज़ के लिए कोई सीरियस हैं। मुझे लगता है या तो वो जैसे भगवान ना करे कि वो हमारा जो किश्तवाड़ में ऐसी त्रासदी हुई, या उसका इंतजार कर रहे हैं फिर आएंगे वो। ऐसा नहीं लगा, कम से कम इन 10-12 घरों में मिनिमम 70 से 80 लोग यहाँ पे रहते हैं, और इनकी ना केवल सिर्फ घर जा रहे हैं, इनकी जमीनें भी जा रही हैं। अभी मैं यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ हायर अथॉरिटी से और एडीसी, स्पेशली एडीसी पंकज सर से, कि वो अभी अगर आज वो वीडियो देख रहे हैं तो अगर शाम तक आप आते हैं तो आज, नहीं तो कल तक वो जैसे भी हो, एडीसी बसोली, तहसीलदार बसोली, हमारे एमएलए साहब, हमारे डीडीसी चेयरमैन साहब, प्लीज ये रिक्वेस्ट है आपसे। हमें शर्म आती है कि आपसे रिक्वेस्ट करनी पड़ रही है कि आप यहाँ आइए, ये आपका मतलब दायित्व बनता है कि यहाँ पे आके देखना कि हाँ हाल में चल के आ रहे हैं यहाँ पे। तो मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो आएँ और ग्राउंड लेवल पे इसका जायजा लें, और कंसर्न डिपार्टमेंट को, जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसे अपने साथ लाएं, और उसका तत्काल वो करवाएं, जांच करवाएं कि आखिर है क्या। और इन लोगों को, क्योंकि इनके पास अगर ये जगह बिल्कुल वो हो चुकी है, जंजर हो चुकी है, अंदर से चल रही है जगह, क्योंकि अभी तो देख रहे हैं हम बारिश भी नहीं है, उसके बावजूद भी ये जगह नीचे धंस रही है। तो इनको कोई परमानेंटली कोई लैंड प्रोवाइड की जाए, परमानेंटली, ना कि कोई फार टाइम के लिए, क्योंकि फार टाइम तो बेचारे ये कहीं आगे पीछे भी रह ही रही हैं। अगर 10-15 दिन रह लेंगे उसके बाद कहाँ जाएंगे, क्योंकि इनके घर ये बेचारे जितने भी मेहनत मजदूरी करते हैं, कोई इतना ज्यादा कोई एम्प्लॉयड है नहीं कि गवर्नमेंट के किसी को 2-4 लाख रुपए सैलरी है कि वो आराम से जगह भी ले लेगा और घर भी बना लेगा। मेहनत मजदूरी करके, दिहाड़ी मजदूरी लगा के अपना काम चलाते हैं और अपने घर बनाए थे, और वो भी जा रहे हैं। मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ इन सभी से कि जितना जल्द से होके एक मतलब मैं बोलता हूँ, मैं उस दिन मैंने न्यूज में ये भी लिखा कि अर्जेंट है, और ये भी अच्छी बात है कि उन्होंने देखा भी, लेकिन ये बड़ी अफसोस की बात है। मैं कहता हूँ कि इससे दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता कि इतना अपनी न्यूज देखने के बावजूद भी वो आज 5-6 दिन हो गए। फ्राइडे को मैंने शायद सैटरडे संडे को डाली थी ये, तो उसके बावजूद आज तक वो एक भी नुमाइंदा यहाँ पे नहीं आया। इलेक्शन होती तो मेरे ख्याल यहाँ पर को 4-4 बार वो चक्कर लगा जाते, लेकिन यही है कि अभी मैं ये आपके माध्यम से
अपने मीडिया के माध्यम से मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ, ये अपने डीडीसी चेयरमैन जी से, अपने एडीसी स्पेशली एडमिनिस्ट्रेटर अगर देखना तो पंकज जी से, कि वो खुद आए, क्योंकि एक पूरा गांव जा रहा है और ऐसा ना हो कि बाद में किश्तवाड़ जैसा हादसा हो जाए और आप यहाँ पे आए और लोग आपको आने भी ना दें। थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।